Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar. Dear students, we are studying about our picture dictionary book of class second. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी पिक्चर डिक्शनरी बुक पार्ट बी जो कि सेकंड क्लास के लिए है. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट लेसन and the second lesson and the third lesson. We are studying in the third lesson right now. अभी हम थर्ड लेसन में चल रहे हैं. We have completed our first and second lesson. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट और सेकंड लेसन and we have completed our written work also. हम लोग अपना लिखित कार्य भी पूरा कर चुके हैं of lesson number 1 and lesson number 2. Dear students, it is a book of picture dictionary. ये अपनी जो बुक है पिक्चर डिक्शनरी की, इस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं और इसीलिए इस बुक का नेम जो है, इस बुक का जो नाम है वो पिक्चर डिक्शनरी रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं यानी चित्र हैं. पिक्चर्स के माध्यम से, पिक्चर्स के थ्रू यानी द्वारा, पिक्चर्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बताई जा रही है और उनकी स्पेलिंग भी आपको दिखाई जा रही है. हमें इस बुक में से जो स्पेलिंग्स हैं उनको नोटबुक में राइट डाउन करना है यानी लिखना है और उनको याद करना है यानी उनको लर्न भी करना है. डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन रिटन वर्क. हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेसन का जो रिटन वर्क है वो इस तरह से कंप्लीट कर रखा है अपनी नोटबुक में. आशा करता हूं आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में ये फर्स्ट लेसन का जो रिटन वर्क है वो कंप्लीट किया होगा. एंड आफ्टर इट, इसके बाद में वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड लेसन. इसके बाद हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना सेकंड लेसन एंड वी हैव आल्सो मेंशन्ड द लेसन नंबर. हम लोगों ने हर लेसन में मेंशन किया था लेसन का नंबर, ये लेसन नंबर 2. और उसके बाद इस लेसन का जो नेम है स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, ये हमने मेंशन किया था एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, एक स्केल की हेल्प से या रूलर की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर स्टेशनरी, ये जो लेसन का नेम है ये हमने मेंशन किया था. लेखन सामग्री जो इसका हिंदी मीनिंग है वो हमने लिखा था ब्रैकेट में. और उसके बाद में इस लेसन के अंदर जो 11 स्पेलिंग्स हैं, 11 स्पेलिंग्स हैं, वो हमने लिखी थी एक के बाद एक और उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अनुवाद भी लिखा था. तो हर एक स्पेलिंग को हमने कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा है. फर्स्ट लेसन कैपिटल और बाकी के जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लिखे हैं और इस तरह से हम लोगों ने स्पेलिंग लिखी, उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखा, उच्चारण क्या है उसका यानी उसको कैसे बोला जाता है और उसकी हिंदी में मतलब क्या है ये भी हमने लिखा है. हिंदी के जो लेटर्स हैं वो हमने मिडिल 2 लाइन्स में लिखे हैं, बीच की 2 लाइनों में. और इंग्लिश के जो लेटर हैं वो जितनी लाइनों में जो लेटर लिखना होता है उतनी लाइनों में हमने लिखा है. और सारे जो लेटर्स होते हैं कर्सिव के वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं लाइन के थ्रू. एक लाइन के द्वारा आपस में ये लेटर्स जुड़े रहते हैं लेकिन सीधे सीधे आपस में कोई भी लेटर टकराते नहीं हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा. केवल एक लाइन के थ्रू ये कनेक्टेड रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे से कभी भी कोई लेटर टकराने वाला नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, आवर सेकंड लेसन वॉज स्टेशनरी. हमारा जो सेकंड लेसन था वो था स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री. इस लेसन में हमने बहुत सारी जो लेखन सामग्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो स्टेशनरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके स्पेलिंग्स हमने लिखे अपनी नोटबुक में और इनको हमें लर्न भी करना है, इनको हमें याद भी करना है. तो मैं आशा करता हूं कि आप दोनों टाइप से अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे. जो भी स्पेलिंग्स
अपने बुक में आ रही है, वो बुक में से हम जिस तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूं कि किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको रिटन वर्क करना है, लिखित कार्य करना है, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना रिटन वर्क भी करते जा रहे होंगे और रिटन वर्क कंप्लीट होने के बाद उनको लर्न भी करते होंगे। दोनों प्रकार से आप अपना वर्क कंप्लीट करते जा रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो सेकंड लेसन में हमने स्टेशनरी, ये जो लेसन था यहाँ बुक में स्टेशनरी का, ये हमने अपनी नोटबुक में पूरा राइट डाउन कर लिया था। इसके अंदर 11 यानी 11 स्पेलिंग्स दी हुई थी। वो 11 स्पेलिंग्स जो कंप्लीट हमने अपनी नोटबुक में लिख ली थी पिछली बार, ये इस तरह से लेसन का नेम लिख करके उसकी 11 स्पेलिंग्स हमने अपनी नोटबुक में राइट डाउन की थी। उसका हिंदी, उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अनुवाद भी लिखा था। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अपना सेकंड लेसन और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पिछली बार लेसन नंबर 3। यहाँ पर हम लोगों ने एक रूलर की हेल्प से यानी स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद उसके ऊपर इसका लेसन का नंबर लिखा था, लेसन नंबर 3, और उसके बाद एक अनोदर लाइन हमने ड्रॉ की थी। लेकिन ध्यान रहे जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करें वो स्केल की सहायता से करें, रूलर की हेल्प से करें, ताकि जो भी हम लोग लिखें लेसन का नेम वो एकदम स्ट्रेट लिखा जाए, सीधा लिखा जाए। और कर्सिव हैंडराइटिंग में हमें सारा वर्क करना है। माई टॉयज, ये जो अपना थर्ड लेसन है जो आपको बुक में भी शो किया जा रहा है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, लेसन नंबर 3, ये हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पर राइट कॉर्नर में अपनी एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में। और ये लेसन का जो नेम है माई टॉयज यानी मेरे खिलौने, ये हमने मेंशन कर दिया है एक लाइन के ऊपर। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर ये जो लेसन का नेम है माई टॉयज, ये हमने कर्सिव हैंडराइटिंग में इसको लिख दिया है। और उसके बाद में इस लेसन में जो टॉयज दिए हुए हैं, खिलौने दिए हुए हैं, जैसा कि नेम है लेसन का माई टॉयज यानी मेरे खिलौने। तो कौन कौन से खिलौने यहाँ दिखाए गए हैं तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉक्स दिखाए गए हैं। ब्लॉक्स का मतलब होता है इस तरह के कुछ ब्लॉक्स आते हैं जिनके द्वारा हम ABCD सीख सकते हैं, बच्चों को ABCD सिखाई जा सकती है। और भी चीज़ों के ब्लॉक्स आते हैं, इनको जोड़ करके, इनको आपस में फिट करके और कई चीज़ें सीखी जा सकती है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक्स। उसके बाद जो पैरों से खेलने वाली गेंद होती है, जिसको हम पैरों से किक लगा करके थ्रो करते हैं, फेंकते हैं और खेलते हैं, वो फुटबॉल कहलाती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फुटबॉल, और फुटबॉल का पिक्चर भी दिया हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना टॉय है, जो खिलौना है, वो है डॉल, DOLL, डॉल मीन्स गुड़िया होती है। ये भी एक प्रकार का टॉय है यानी खिलौना है। अगला जो टॉय है वो है टेडी बियर। ये इस तरह का जो छोटा भालू होता है, इसका भी टॉय मार्केट में आता है, तो ये टेडी बियर कहलाता है। ध्यान रखें आप, इसका नाम है टेडी बियर। और अगला जो अपना टॉय है वो है ड्रम। अपनी स्कूल में भी ड्रम बजाया जाता है रोजाना, लेकिन वो बड़ा ड्रम होता है। ऐसे ही छोटा एक खिलौने का ड्रम भी आता है, जिसको टॉय ड्रम कह सकते हैं हम, खिलौने का ड्रम। तो ये ड्रम है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये रॉकिंग हॉर्स है। इसके ऊपर बैठने के बाद में ये आगे पीछे हिलता रहता है, आगे और पीछे इस तरह से रॉक करता रहता है, इसलिए इसका नाम है रॉकिंग हॉर्स। और उसके बाद में बॉल, हम सब जानते हैं BALL, बॉल मीन्स गेंद, और BAT बैट मीन्स बल्ला। गेंद और बॉल यानी बॉल एंड बैट, यहाँ पर ये टॉयज दिखाए गए हैं। उसके बाद में 3 पहियों की जो साइकिल आती है उसको ट्राई साइकिल कहते हैं। 2 पहियों की जो साइकिल होती है उसको बाइसिकल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइकिल दिखाई गई है वो 3 पहियों वाली होती है, जो एकदम छोटे बच्चे चलाते हैं, तो इसको ट्राई साइकिल कहा जाता है। TRI ट्राई और CYCLE साइकिल, ट्राई साइकिल यानी 3 पहियों वाली साइकिल। और इसके बाद में यहाँ पर ये गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं आपको, हिंदी में हम इनको कंचे कहते हैं। ये कांच के आते हैं कंचे खेलने के लिए, इनको इंग्लिश में मार्बल्स कहा जाता है, ध्यान रखें। इसी तरह ये एक छोटा सा टॉय है, खिलौना है, जो बतख की आकृति का है और इसमें पहिए लगे हुए हैं, तो ये डक टॉय कहलाएगा, बतख का खिलौना, तो डक टॉय इसका नाम है। तो यहाँ पर इस पूरे पेज में कितने टॉयज दिए हुए हैं, आइए इनको काउंट करते हैं एक बार। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 टॉयज दिए हुए हैं। पिछले लेसन में भी, सेकंड लेसन में भी जो स्टेशनरी थी उसमें भी 11 थे, क्योंकि अपनी जो नोटबुक है उसमें भी 11 लाइंस हैं 1 पेज में। तो यहाँ बुक में भी जब 11 ऑब्जेक्ट्स हमें दिए जाते हैं, 11 स्पेलिंग्स आती है, तो हम पूरे एक 1 पेज में उन 11 स्पेलिंग्स को लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार भी सेकंड लेसन में पूरे 11 जो स्पेलिंग्स थी वो 1 पेज में हमने लिख ली थी। ऐसे ही हम लोग थर्ड लेसन में चल रहे हैं, माई टॉयज मेरे खिलौने। तो इसमें से हम लोग पिछली बार 4 जो स्पेलिंग्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा 1 2 3 4 स्पेलिंग्स हम लिख चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, और आपने भी अपना ये यहाँ तक का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग इससे आगे की जो स्पेलिंग्स हैं इस माई टॉयज वाले लेसन में ये कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग लिख चुके हैं पिछली बार, मैं आपको शो करना चाहूँगा स्क्रीन पर, जैसा कि ब्लॉक्स पहली स्पेलिंग है, तो ये हम ब्लॉक्स लिख चुके हैं पहले पिछली बार। उसके बाद में फुटबॉल थी, तो फुटबॉल की भी स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका अर्थ, हिंदी मीनिंग लिख चुके हैं हम। उसके बाद थर्ड जो स्पेलिंग थी वो थी डॉल, तो डॉल की स्पेलिंग भी हम लोग लिख चुके हैं पिछली बार। और जो उसके बाद नेक्स्ट थी टेडी बियर, तो टेडी बियर की स्पेलिंग भी हम लोग लिख चुके हैं। तो पिछली बार हम लोग इस लेसन में टेडी बियर तक की स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रम से, और इस लेसन की जो बची हुई स्पेलिंग्स है, टोटल इस लेसन में 11 स्पेलिंग्स है, उसमें से 4 हम लोग लिख चुके हैं। अब जो रिमेनिंग रहती है, रिमेनिंग यानी जो बची हुई स्पेलिंग है वो है 6। आज हम लोग 6 जो रिमेनिंग स्पेलिंग्स है उनको राइट डाउन करेंगे, ताकि अपना ये एक लेसन जो थर्ड लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ही सुंदर और लाइनों का ध्यान रखते हुए, पेंसिल को शार्प रखते हुए डार्क लेटर्स हम लोग लिखें। जितनी लाइनों में लेटर्स लिखे जा रहे हैं उतनी लाइनों में ही उनको शो करें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए करें, क्योंकि बहुत ही कम रिटन वर्क मैं आपको कराता हूं, ताकि आप क्वालिटी पे फोकस कर सकें, आप अपनी राइटिंग को अच्छी तरह से लिख सकें। इसीलिए मैं बहुत कम काम आपको करवा रहा हूं, ताकि आप अच्छा काम करें। और इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी लेटर्स, जो भी स्पेलिंग्स हम लोग लिखते जा रहे हैं अपनी नोटबुक्स में, वो आप लर्न भी करें, उसको आप याद भी जरूर करें, इसका भी ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का रिटन वर्क, आज का लिखित कार्य। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है ड्रम, DRUM। तो ड्रम यानी ढोल होता है, हम लोग लिखेंगे आज की स्पेलिंग। इसको मैं एनलार्ज करना चाहूँगा ताकि और बेटर आप देख सकें इसको। ड्रम लिखना है तो ड्रम के लिए D, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा D को। पहले आप लाइन खींच लें, उसके बाद में D, R, U और M। इस तरह से आपको ड्रम लिखना है, DRUM। और ये हम लोग कर्सिव में लिख रहे हैं, तो जब कर्सिव में हम कोई वर्ड लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो हमारी जो पेंसिल है वो कंटिन्यू चलती है, वो हमारी पेंसिल उठती नहीं है। जब वर्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम अपनी पेंसिल को उठा सकते हैं। ये कर्सिव में ध्यान रखना होता है। एकदम रेगुलर और कंटिन्यू अपनी पेंसिल रन करती है। जैसा कि मैंने बताया, एक लाइन हमने वर्टिकल बना ली, उसके बाद में जो D लिखने के बाद जो हमारी पेंसिल है वो कंटिन्यू चली है, लगातार चली है, कि M लिखने के बाद ही हमने अपनी पेंसिल को उठाया है। तो इसलिए ये सारे जो लेटर्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, लाइन से जुड़े हुए होते हैं। D के बाद हमने R लिखा, R के बाद हमने U लिखा, U के बाद हमने M लिखा, तो DRUM ड्रम। अब हम हिंदी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी उच्चारण है वो लिखेंगे, ड के नीचे र, ये वाला र, और मैं। ड्रम का मतलब होता है ढोल, तो हम लिखेंगे ढोल, ढ के ओ की मात्रा और ल। और इसके ऊपर की जो लाइन है वो आप स्ट्रेट बनाएं,
ध्यान रखें आपकी जो ऊपर की लाइन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, यानी कि सीधी रहनी चाहिए, लाइन के ऊपर रहनी चाहिए, ध्यान रहे। पेंसिल को आप बार बार शार्प करते रहें। मैं भी एक बार पेंसिल को शार्प कर ही लेता हूँ। तो मेरी पेंसिल शार्प हो गई है और अब मैंने इसको स्पेलिंग को लिख दिया है, ड्रम मीन्स ढोल। अगली जो स्पेलिंग है वो आइए हम देखते हैं, रॉकिंग हॉर्स। तो पहले हम रॉकिंग की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हॉर्स की लिखेंगे। रॉकिंग की स्पेलिंग है ROCKING। तो आइए शुरू करते हैं इसको। ROCKING। आई का जो पॉइंट है वो लास्ट में लगा सकते हैं अपन। रॉकिंग हमने लिख दिया है ROCKING, रॉकिंग, और उसके बाद में है हॉर्स। रॉकिंग के बाद में है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। तो हॉर्स का भी जो फर्स्ट लेटर है वो बुक में कैपिटल है, इसलिए हम भी इसको कैपिटल लिखेंगे। रॉकिंग के बाद थोड़ा स्पेस दे करके फिर हमें लिखना है हॉर्स। तो HORSE। तो हमने लिख दिया है रॉकिंग हॉर्स। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिख देते हैं। आइए, र आ की मात्रा, ऊपर ओ की मात्रा, क के छोटी की मात्रा, ग, ऊपर की लाइन सीधी एकदम और ऊपर बिंदु की के ऊपर, तो रॉकिंग। और है के आ की मात्रा, ओ की मात्रा, स, और स के ऊपर रह, हॉर्स। रॉकिंग हॉर्स यानी हिलता हुआ घोड़ा। हिलता घोड़ा, हिलता और घोड़ा। रॉकिंग हॉर्स यानी हिलता हुआ घोड़ा, ये हमने लिख दी है अगली स्पेलिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो स्पेलिंग है रॉकिंग हॉर्स के बाद में वो है टेडी बियर। टेडी बियर तो लिख चुके हैं हम। अब नीचे आएंगे हम बॉल, BALL, बॉल। तो बॉल की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे। तो बॉल की स्पेलिंग बहुत ही सिंपल और छोटी स्पेलिंग है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बॉल में BALL, बॉल। तो यहाँ पर ब, आ की मात्रा, ओ की मात्रा और ल, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। ग के ए की मात्रा, बिंदु, द और बड़े ऊ की मात्रा, सॉरी गेंद, ओनली गेंद है, गेंद। ऊपर की लाइन। तो बॉल मीन्स गेंद, BALL, बॉल मीन्स गेंद। ध्यान रखिए कि जो भी लेटर जितनी लाइनों में आना चाहिए उतनी लाइनों में ही हम उसको लिखें, और आपस में एक लाइन के द्वारा ये कनेक्टेड रहें सारे लेटर्स। ये कर्सिव हैंडराइटिंग में हम लोग लिख रहे हैं। और ध्यान रहे डार्क लिखें, पेंसिल को शार्प रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। बॉल मीन्स गेंद हम लोग तो लिख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है BAT, बैट मीन्स बल्ला। तो आइए लिखते हैं बैट की स्पेलिंग, BAT। तो B लिखेंगे हम, BAT। ब के आई की मात्रा, उसके बाद में ट, बैट या मीन्स बल्ला। बैट मीन्स बल्ला, BAT, बैट मीन्स बल्ला। और उसके बाद में ट्राईसाइकिल, TRICYCLE। तो ट्राईसाइकिल की स्पेलिंग लिखते हैं,
TRICYCLE। तो T ये इस तरह का T लिखना है आपको, I का बिंदु TRI, उसके बाद CYCLE। ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल लिखने के लिए ट के नीचे र, ये इस तरह का र आता है ट के नीचे, आ की मात्रा बड़ी ई, ट्राई साइकिल, स के आ की मात्रा सा, ई बड़ी, क के छोटी की मात्रा और ल, ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल मीन्स 3 पहियों की साइकिल। तय के बड़ी की मात्रा 3, प है के छोटी की मात्रा, यह के ओ की मात्रा, बिंदु पहियों की। साइकिल के लिए जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको सा, बड़ी ई की मात्रा की और ल, साइकिल, 3 पहियों की साइकिल। ट्राईसाइकिल मीन्स 3 पहियों की साइकिल। अब क्या है, अब है अगला जो स्पेलिंग है वो है मार्बल्स, MARBLES, मार्बल्स। तो आइए शुरू करते हैं। M, अब M कैपिटल है इसलिए पूरी 3 लाइंस में MARBLES, MARBLES, सॉरी ES है यहाँ पर, हम लोगों ने लिख दिया AS, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं ES, MARBLES। मार्बल्स, मार्बल्स में आ की मात्रा, ब के ऊपर र, ये जो र आता है ऊपर वाला वो अक्षर से पहले पढ़ा जाता है, तो मा र ब आधा ल और स, मार्बल्स। मार्बल्स यानी कंचे, क के ऊपर बिंदु, च के ऊपर ए की मात्रा, कंचे। मार्बल्स मीन्स कंचे। और लास्ट स्पेलिंग है डक्टॉय, DUCKTOY। तो आइए लिखते हैं लास्ट स्पेलिंग इस लेसन की, DUCK, डक हो गया। और अब लिखना है टॉय, तो स्पेस छोड़कर TOY, डक टॉय। तो आइए इसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं, डक एंड टॉय, ट के ओ की मात्रा और ये डक टॉय का मतलब है बतख का खिलौना। बतख खिलौना भी लिख सकते हैं अपन, बत्तख। तय के ध्यान रखिए, तय के ऊपर ऐसी लाइन आती है बतख में, बत्तख बोलते हैं इसको, बत्तख खिलौना। ख के छोटी की मात्रा, ल के औ की मात्रा, न के आ की मात्रा, बत्तख खिलौना। तो हम लोगों ने इस लेसन के जो जितनी भी 11 स्पेलिंग्स थी वो सारी हमने लिख ली है अपनी नोटबुक में। और ये यहाँ पर पिक्चर्स भी आपको शो में करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। तो बॉल, बैट, ट्राईसाइकिल, मार्बल, डक टॉय, ये सारी पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। इस बुक का नाम भी पिक्चर डिक्शनरी है और इस बुक में हर लेसन में 11 स्पेलिंग्स दी हुई है। सेकंड लेसन जो स्टेशनरी का था वो भी 11 स्पेलिंग्स थी। थर्ड लेसन जो माई टॉयज़ यानी मेरे खिलौने, इसमें जो खिलौने दिए हुए हैं वो भी 11 दिए हुए हैं। तो हमने अपनी नोटबुक में भी ये जो थर्ड लेसन है माई टॉयज़, इसकी 11 स्पेलिंग्स राइट डाउन कर ली है, लिख ली है। और आप लोगों को भी इसी तरह अपनी नोटबुक में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में ये वर्क करना है, रिटर्न वर्क करना है और शो करना है, दिखाना भी है सैटरडे को। और इन जो भी स्पेलिंग्स हम लिखते हैं इनको बोल बोल कर बार बार ओरल प्रैक्टिस करके इनको लर्न करना है, यानी याद करना है। तो ये रिटर्न वर्क आप पहले करें
उसके बाद रिटन वर्क कंप्लीट होने के बाद इन स्पेलिंग्स को बार बार अगेन एंड अगेन यानी बार बार रिपीट करें, ओरल प्रैक्टिस करें यानी मौखिक अभ्यास करें और इनको लर्न करने की कोशिश करें। जब आपको लर्न हो जाए तो बिना देखे इनको लिखने की कोशिश करें और अपने जो एल्डर पर्सन्स हैं, जो बड़े लोग हैं परिवार में, फैमिली में, उनको आप सुना सकते हैं। तो ये इस तरह की रिटन प्रैक्टिस और ओरल प्रैक्टिस दोनों टाइप की प्रैक्टिस आप ज़रूर करते जाएं ताकि चीज़ें रिटन में भी आपकी नोटबुक में आती रहे और ये जो भी वर्क आप नोटबुक में करते जा रहे हैं ये आपको लर्न भी होता रहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन वेरी गुड हैंड राइटिंग। अपना वर्क बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एंड विल स्टार्ट द फोर्थ लेसन। और अगला जो लेसन है देखते हैं कौन सा लेसन है। तो अगला जो लेसन है वो है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनके जो चित्र हैं वो भी मैं आपको शो करूंगा और उनकी स्पेलिंग्स भी हम लोग राइट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। तब तक जितना वर्क आपको मैंने आज तक करवा दिया है उतना वर्क आप अपनी नोटबुक में कर लें और उसको लर्न कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।